जब से दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जो निगम की सड़कें हैं, निगम की गलियां हैं, जो निगम के कार्य हैं, उसे लेके बदलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से अब दिल्ली नगर निगम पूरी दिल्ली को साफ सुथरा रखेगा, इसे लेके 9 सूत्रीय ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम लगातार प्रयासरत भी है कि दिल्ली को साफ सुथरा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जो सौंदर्यीकरण किया गया था, जो रखरखाव किया गया था, जो दिल्ली को साफ किया गया था, अब मुहिम ये चलाई जा रही है दिल्ली सरकार और दिल्ली निगम की तरफ से कि पूरी दिल्ली को ही साफ सुथरा किया जाए और पूरी दिल्ली ही सौंदर्यीकरण के रूप में परिवर्तित हो सके। इस वक्त मेरी मौजूदगी बुरारी विधानसभा क्षेत्र के 9 नंबर वार्ड में है। हम आपको सीधी वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कभी यहाँ पर आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, क्योंकि सड़कें खड्डे से भरी होती थी और गलियाँ इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती थी कि लोग बुरारी आने के लिए कहते थे, नहीं बाबा नहीं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि हम गए तो वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि नाक बंद करनी पड़ेगी तभी हम उस गली से गुजर पाएंगे। लेकिन आज की जो तस्वीर है, तो यहाँ पे कई आम जनता इनसे जान लेना चाहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, सत्ता में लाए भी और सत्ता से हटाए भी, सरकार के काम को बताए भी और सरकार की कमियों को गिनाए भी। इसीलिए यहाँ पे तमाम जनता इनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जगबीर सिंह। जगबीर जी, कब से रह रहे हैं आप बुरारी में? मैं यहाँ 2004 से रह रहा हूँ। 2004 से 2023 चल रहा है। ऐसे में कितना परिवर्तन बुरारी में हुआ है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जिस समय हम यहाँ को ऊपर आए थे तो यहाँ कम से कम भी 3 फीट के गड्ढे ऐसे थे कि हम पानी के अंदर से घुस घुस के कहीं किसी के घर में जाना होता था तो वहाँ जाते थे। और अभी तो आप देखो ये कितना साफ़ सुथरा है, इतने बढ़िया रोड है, इतनी सफाई है और सफाई के ऊपर पूरा ध्यान है और रोड भी बनाए हुए हैं। अभी तो यहाँ आने को दिल करता है, उससे पहले तो यहाँ आने के लिए दिल भी नहीं करता था और डरते थे। बुराड़ी का नाम से यहाँ रिक्शा वाले भी नहीं आते थे। अभी तो बहुत सुधार हो चुका है और बहुत सब जोर दे रहे हैं और सफाई कर्मचारी भी हमारे यहाँ डेली आते हैं और बढ़िया काम करते हैं। आपने और सोचा था कि 2004 से लेके 2023 में बुरारी के इस वार्ड की ये तस्वीर भी होगी? उस समय नहीं सोचा था। हाँ। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। उस समय हम देख रहे थे कि शायद हमने यहाँ जगह ले लिया तो गलत हो गया। हाँ। पर अभी सोचते हैं कि हम एक गांव से आके और शहर के अंदर और शहर के नुमाइंदे हो गए। कितना परिवर्तन हुआ है पहले की निगम में और अब की आम आदमी पार्टी की निगम में? पहले तो यहाँ के ऊपर कुछ एक आदमी आते थे गिने चुने और वो कुछ एक आदमियों का काम करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो एक साथ एक ही साइड से पूरा काम होता है। आप कहो या मत कहो, शिकायत करो या मत करो, यहाँ के कुछ एक मेन आदमी हैं या हम भी जागरूक हैं। कहीं जो गंदगी होती है उसको हम पहले साफ करवाते हैं, ये नहीं देखते कि ये किसका मकान है या नहीं है। इसीलिए सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है अभी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं हरिद्वार में ही रहता हूँ। यहीं रहते हैं जहाँ पे खड़े हैं, यहीं आपकी नहीं, मौजूदगी है? मेरा थोड़ा नज़दीक ही है मकान। मतलब यही बुरारी विधानसभा है? जी, गली नंबर। जी। आपने कभी सोचा था कितना परिवर्तन होगा और पहले के और अब के निगम में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? मैं 96 में प्लाट लिया था, 97 से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और इस कॉलोनी की हालत तो बहुत ही खराब थी। और लेकिन अब हालत बहुत अच्छी है। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत ही स्थिति खराब थी, गड्ढे थे यहाँ पे, पानी की मतलब जो निकासी का कोई नालियाँ नहीं थी। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हमें मतलब जो हमारे प्रयास से और हमारे जो भी अधिकारी हैं एमसीडी के, अब जो बदला है उससे हमें प्रयास रहते हैं। हमारे कॉलोनी के निवासी भी जागरूक हैं, उससे हमें उम्मीद आगे भी और आम आदमी पार्टी निगम की सरकार पे भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जिस तरह से एमसीडी का चुनाव हुआ था तो जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी थे उन्होंने हमारे सामने जो जिस तरह से मतलब जो अपनी बात रखी थी कि हम ऐसी बड़ी कॉलोनी और इतनी साफ़ सुथरी चौड़ी गलियों की कॉलोनी है और हर बुराड़ी क्षेत्र में शायद इतनी चौड़ी गली किसी भी कॉलोनी में जो वादे किए गए थे निगम किए थे तो उस पर अमल हो रहा है। हो रहा है। चलिए, अमल जो वादे किए गए थे निगम के चुनाव में, उन वादों को पूरा किया जा रहा है? हाँ, बेटर व्यवस्था है। पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे अब बेटर व्यवस्थाएं हैं और साफ सफाई के मामले में आप देख रहे हैं कि अब काफ़ी साफ सुथरा ही दिखाई देता है। आपको लग रहा है कोई फर्क? जी, फर्क है। पहले बोलना पड़ता था, अब बगैर बोलो हो जाता है। अच्छा,
जो वादे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय किए थे वो वादे पूरे होते हुए दिख रहे हैं? धीरे धीरे हो रहे हैं हाँ, धीरे धीरे ही होंगे, एक साथ तो कोई काम नहीं होता, लेकिन लग रहा है कि वो वादे पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे लगता है। लगता है, किस पे भरोसा है? इस सरकार पे भरोसा है, काम अच्छे कर रही है। हाँ। चलिए, और भी तमाम पब्लिक होगी, हम उनसे भी जान लेना चाहेंगे, क्योंकि एरिया है पूरे, हम वार्ड में यहाँ पर अगर घूम रहे हैं, क्योंकि अगर सही चीज़ों को पता करना है और उन चीज़ों की तस्वीर भी अगर दिखानी है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच तक पहुँचना बेहद ज़रूरी होता है। और ऐसे में कितना परिवर्तन पहले की निगम में और अब की निगम की सरकार में देखने को मिल रहा है और किस तरीके से चीज़ें हैं, अगर देखें तो यहाँ पर भी कुछ लोगों की मौजूदगी है। मैं इनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। पहले सर, नाम क्या है आपका? कृपाल सिंह, कृपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? हरित विहार। मतलब यही विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं हाँ, यही कॉलोनी यही। आप? जो वादे केजरीवाल सरकार ने निगम के चुनाव में किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं? जो पिछले में किए वो भी पूरे हो रहे हैं, जो अब किए वो भी पूरे होने लग रहे हैं और उम्मीद है आगे भी पूरे ही होंगे। कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, तभी तो बोल रहे हैं। कुछ कहेंगे सरकार के लिए? बहुत, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकती कोई। हाँ। हाँ, चलिए, पहले निगम के जो कार्य थे, जो यहाँ की स्थिति थी, अब जो निगम में सरकार है, यहाँ की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और गैस की पाइप हमारे घर तक पहुंच गई है, तो ऑल एंड गुड है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं ये लोग और हम चाहते हैं और अच्छा करें, हम लोग इनके साथ हैं। अच्छी है सरकार, अच्छी है, और इसी को विकास कहा जाता है। इसी को विकास। चलिए सर, आपका नाम क्या है? बलबीर कटारिया मैडम, एक्स प्रधान हरित विहार कॉलोनी का। अच्छा, यहाँ के आप एक्स प्रधान हैं? जी मैडम। चलिए, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से G20 में पूरी दिल्ली को सजाया गया था, सरकार चाहती है कि अब इसी तरीके से पूरी दिल्ली को 365 दिन 24 घंटे पूरी तरीके से सजाया जाए। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैडम, हमें बहुत अच्छा लगता है भाई, पूरी दिल्ली को हमेशा ऐसे सजा जाए। G20 में अच्छा सजा है, ये सहयोग अपनी इसका। और हमें तो आम आदमी से करीब 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हैं, मैं तो आम आदमी से देखा, हमारी यहाँ तो सन 74 की कॉलोनी कटी हुई है, आज तक इतना काम नहीं किया जो हमारे MLA साहब ने हमारा काम किया। और बुराड़ी अक्षत्र में तो सबसे ज़्यादा किया। और ये तो आप लोगों को हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, विधानसभा में पूरी दिल्ली विधानसभा में बुराड़ी की सीट जो ना सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। और निगम का काम कैसा हो रहा बुराड़ी में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है मैडम। अभी कम हम सफाई वालों के लिए बुलाते हैं, निगम पार्षद को बुलाते हैं, अपने MLA को बुलाते हैं, आ जाते हैं मैडम टाइम से, हमें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। जी, देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पर अगर देखा जाए तो संत नगर है ये बुराड़ी का, और यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। और ये अगर मैं आपको सड़कें भी दिखलाऊं तो ये पूरी सड़कें जो हैं वो साफ़ सुथरी हैं। हालांकि पहले यहाँ पे सड़कों पे इतना कूड़े का ढेर दिखाई देता था कि यहाँ पर कदम रखने से भी डर लगता था, लेकिन सड़कें चौड़ी हैं और चौड़ी होने के साथ साफ़ सुथरी भी है। निगम किस तरीके से कार्य कर रही है? मैडम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हाँ। बहुत ही अच्छा कर रही है। क्या कहेंगे निगम की सरकार के लिए? मैं तो मैडम उनको ये कहता हूँ, भगवान करे हर बार यही आए। और केजरीवाल के लिए? केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं जी। इतना कैसा लगता है जब ऐसी सरकार हो या इस तरीके से काम हो? बहुत अच्छा लगता है मैडम। भी हमने काम से मतलब मैडम काम कर रही है तो इसलिए अच्छी लग रही है। हाँ। सफाई हमारे यहाँ हो रही है, प्रॉपर सफाई, लाइट पानी आ रहा है, आई जल की गैस आ चुकी है हमारे यहाँ। कच्ची कॉलोनी में अभी तक कुछ आया नहीं था, हम लोगों को सारी फैसिलिटी मिल रही है। हमने किसी भी चीज़ का पानी से, लाइट से, आई जल से कोई शिकायत नहीं है। और दिल्ली सरकार से हमें कोई भी शिकायत अधिकारी अब कहना सुनते हैं, कर्मचारी निगम के कहना सुनते हैं कि ये फोन खटकाते रहो, मिलते नहीं है? नहीं मैडम जी, मेरे पास प्रूफ है, मैंने किसी भी सफाई कर्मचारी को बुलाया, हमारे कहने से तुरंत आए और काम किया। और यहाँ की पार्षद भी आते हैं मैडम, बिल्कुल आ जाते हैं मैडम। धरातल पे दिखाई देते हैं कि खाली अपने कार्यालय में बैठे होते हैं? जो मैडम टाइम दे से उसे 10 मिनट पहले आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे आप, धरातल पे दिखते हैं कि सिर्फ कार्यालय में बैठे होते दिखते हैं? हैं जी, बिल्कुल दिखते हैं, महीने में 1-2 बार तो जरूर मिलके जाते हैं हम लोगों से। अच्छा, मिलते भी यहाँ करके? इसके पहले के पार्षद मिलते थे? नहीं, पहले तो हम जानते ही नहीं कौन थे। अच्छा, ये स्थिति थी। ये स्थिति थी। आते हैं, ROW से मिलके जाते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं। और एक अच्छे नेता की पहचान यही है कि वो समस्याएं सुने। और इसके पहले आपको मालूम ही नहीं था कि कौन है? मैंने कौन पार्षद थे हमने देखा ही नहीं आज। क्यों? पता नहीं, आते आएंगे तो पता लगेगा। तो अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो पार्षद सीधे कनेक्ट होती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आती हैं, महीने में 1-2 बार आके जरूर मिलती हैं। और अच्छा है, इनका स्वभाव अच्छा है। चलिए, यानी नेता होना ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल जी, जो पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक की सुने, साथ में खड़ा हो, वही नेता अच्छा है। कहा जाता है कि भाई नेता को चुनने वाली तो जनता होती है, और अगर आपको चुन लिया है तो आपको जनता के बीच में रहना होगा। और इसकी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद जो आम जनता उन्होंने बताई भी है